हाय गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या चल रहा है? तो आज हमने सोचा, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम राइटिंग के ऐसे के बारे में बात करेंगे जो कि टॉपिक 2 है और जो कि डबल द मार्क्स ऑफ लेटर होता है। तो जनरली 4 टाइप के ऐसे होते हैं: ओपिनियन डिस्कशन और सिचुएशन। तो आज सिर्फ हम ओपिनियन के बारे में बात करेंगे और हमने एक्चुअली एक टेम्पलेट जो हमने यूज़ किया था और यूज़ किया था हमने द आइलेट्स टीचर यूडेमी का कोर्स था, वो हमने यूज़ किया था और हमने वो टेम्पलेट अपने एग्ज़ाम में यूज़ किया। तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको उस टेम्पलेट के गो थ्रू करेंगे, बताएंगे आपको। आप खुद देखोगे उसको कितना इजी है कि आप उसमें सिर्फ अपने वर्ड्स भर सकते हो और बहुत इजी रहेगा आपको। तो आज यही हमारा प्लान है। तू क्या बोलती है? हाँ, वही हमारा प्लान है। और तो ओपिनियन बेस्ड वो होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है। सो द क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? क्वेश्चन हमारा हो सकता है, हाँ, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? इज इट अ पॉजिटिव और और नेगेटिव नेगेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट? तो एग्जाम्पल क्या होगा उसके लिए? एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम आपको स्क्रीन में ही रिकॉर्ड करके बताएं। हाँ, स्क्रीन में दिखाते हैं आपको अभी। तो हाँ, हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया। और ये टेम्पलेट हम अपने कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर डालेंगे। तो प्लीज़ देखिए हमारे साथ। और ये हमारा पर्सनल हाँ। वो है जो हमने खुद से ट्राई किया था, हमें अच्छा लगा। हम्म। तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुतों से आई थिंक बहुत बेटर रहेगा। बट हम कोई गारंटी नहीं देते भाई इसको फॉलो करके आपका हो जाएगा। तो मतलब इट्स वेरी हाँ, जो सिंपल। टेम्पलेट्स हमने यूज़ किया सारे ऐसे के लिए जो पढ़ा हमने एक्चुअली बुक में लिख लिया था और हमने यही अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट किया था। तो हम गारंटी नहीं दे रहे हैं आपको किसी भी चीज़ का। इट्स जस्ट कि हमें यूज़फुल रहा तो इसलिए आप लोग सबके साथ शेयर शेयर कर कर रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, बस। चलो हम बताते हैं आपको वीडियो में आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने ओपिनियन बेस्ड एक ऐसे का टेम्पलेट बना रखा है। और इसमें जनरली क्वेश्चन किस टाइप का होता है: टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, और होता है या इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट। हाँ। और क्वेश्चन जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है: इन द फ्यूचर इट सीम्स मोर डिफिकल्ट टू लिव ऑन अर्थ, सम पीपल थिंक मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन रिसर्चिंग अनदर प्लैनेट टू लिव, सच एज मार्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो पहले आप क्वेश्चन को जरूर समझिए। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो समझो। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना और उसमें क्या दिया है वो बहुत जरूरी है। आप मतलब आपको समझना है कि क्वेश्चन रियली ओपिनियन बेस्ड है या फिर डिस्कशन बेस्ड है या जो भी है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो इसके भी मार्क्स आपके कटेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन फुलफिलमेंट का जो होता है कैटेगरी, उसमें क्वेश्चन को पूरा समझ के उसके हिसाब से आंसर देना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर वो नहीं होता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना, टेक इट एक्स्ट्रा 1-2 मिनट और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम जैसे अब टेम्पलेट को गो थ्रू करेंगे एक बार। नहीं, पहले ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट सम पीपल थिंक मोर मनी शुड बी स्पेंड ऑन रिसर्चिंग अनदर प्लैनेट टू लिव सच एज मार्स, ये आप इस बात पे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अपना अपना ओपिनियन बनाना है। ओपिनियन बताना है कि आप इसमें अग्री करते हो। तो आपका दोनों पैराग्राफ, जो दो बॉडी पैराग्राफ होगा, वो आप सिर्फ अग्रीमेंट के बारे में लिखोगे। पर अगर आप डिसएग्रीमेंट करते हो तो आपके दोनों पैराग्राफ डिसएग्रीमेंट के बारे में होगा। हम्म। है ना? तो हाँ, फिर तो अभी देखो हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप लिख सकते हो, जनरली एक जनरली जो जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो जैसे, और उसको स्टार्ट कर सकते हो नाउअडेज रिसेंटली। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जनरल स्टेटमेंट मतलब आपको किसी साइड का ओपिनियन नहीं देना है इसमें, जस्ट एक जनरल हाँ, ये स्टेटमेंट। बहुत श्योर करना, कोई साइड का ओपिनियन नहीं देना। क्योंकि बस ऐसे ही मतलब ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में आता है
तो आप लिख सकते हो, पर उसका सपोर्ट या नॉट सपोर्ट उस बारे में कुछ नहीं लिखना है। और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो मैंने तो शायद ये नहीं लिखा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार दिमाग में क्लिक होता है कि ये सपोर्ट कर दे किसी साइड को। हाँ, मैंने कई बार लिखा था अपने प्रैक्टिस के टाइम, मुझे याद नहीं कि मैंने एग्जाम के टाइम लिखा, एग्जाम के टाइम भी लिखा था शायद, क्योंकि उस टाइम दिमाग में आ गया था एक पॉइंट जो थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है और किसी ओपिनियन या किसी आर्गुमेंट को सपोर्ट या नॉट सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अभी फिर जैसे उसके बाद आपको क्या लिखना है, पैराफ्रेज द क्वेश्चन ऑन वर्ड्स। तो जो ये क्वेश्चन है इसको आपको पैराफ्रेज करना है। हाँ, और पैराफ्रेज में जरूरी नहीं है आपको बहुत डिफिकल्ट टर्म्स यूज करनी है, बहुत हार्ड वर्ड्स यूज करने हैं। ऐसा नहीं है, आपको जनरल और सिंपल बोल के बताना है इसको, जब बस इतना है। हाँ, जो पिछले वीडियो में हमने जो ट्यूटर का आपको बताया था यूडेमी से, The IELTS teacher. हाँ, उन्होंने बताया था हमें कि क्या था वो, हाउ कैन यू पैराफ्राइज द क्वेश्चन, मतलब टाइप्स होते हैं, या तो आप रीऑर्डर कर सकते हो सेंटेंस को, या एंटोनिम्स यूज कर सकते हो, मतलब ऑपोजिट वे में लिख सकते हो इसको, या हर एक वर्ड को पैराफ्रेज कर सकते हो। हाँ, तो अगर दैट्स योर चॉइस कि आपको उस टाइम कौन सा सही लगता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो। हाँ, तो उसके बाद इन दिस ऐसे इतना लिखने के बाद ये तो आपका वो है, इसमें जैसे ये आपको टेम्पलेट मिल गया नाउ डेज के लिए, और पैराफ्रेज का तो आपको खुद को करना पड़ेगा जो भी है। लेकिन उसके बाद ये देखो, इन दिस ऐसे आई विल सपोर्ट माय व्यू विद एग्जांपल फॉर द लेटर और द फॉर्मर आर्गुमेंट। ये चीज ये उसमें आएगा। देखो जैसे क्या हुआ कि अब आपको इसमें अपना ओपिनियन बताना है, तो आपने दो ओपिनियन लिखे होंगे। एक तो या तो आपने लिखा होगा कि भाई आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो उस केस में, और उसके बाद आपने लिखा होगा कि कुछ और टर्म्स होगी, क्योंकि पैराफ्रेज के बाद आप लिखते हो दोनों टर्म, क्योंकि पूरा ऐसे लिखो, पूरा ये लिखोगे क्वेश्चन तो उसमें दोनों चीजें आएंगी। तो आपको जो लगे कि आप जिसका सपोर्ट कर रहे हो उसको लिख दो, क्या आई एम सपोर्टिंग द लेटर आर्गुमेंट या फिर फॉर्मर आर्गुमेंट। तो उसके बाद हम जाते हैं पैराग्राफ 1 पे। तो पैराग्राफ 1 हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑन दी वन हैंड, या फिर आप लिख सकते हो फर्स्टली, या फिर टू एम्बार्क ऑन, टू बिगिन विद, ये सब लिख के जो भी आपको अपना यहाँ पे आपने ओपिनियन बनाया था वो लिखो। और उसके बाद लिखो दिस इज बिकॉज, या फिर द रीजन फॉर दिस इज दिस हैपेंस बिकॉज। हाँ, और कॉमा जरूर लिखना है इसके बाद, टू बिगिन विद, टू एम्बार्क ऑन, फर्स्टली के बाद जो भी आप वर्ड यूज करते हो। और इसमें ये पॉइंट लिखना, मतलब देखो, अगर आप इस पॉइंट पे सपोर्ट करते हो, तो आपका दो रीजंस होने चाहिए कि इस पॉइंट को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो आपको ये मेंशन करना होगा इधर, ऑन द वन हैंड आई बिलीव दैट इट वुड बी गुड, I would support the point that it is good to spend money on researching on another planet, because it would be a different experience for people to live there, or there will be more benefits, कुछ भी, मतलब जो आपके माइंड में है वो दो पॉइंट्स आप पहले दिमाग में रख दो। अगर आपको 1 मिनट स्टार्टिंग के आप लगा दोगे ना कि आपके दो पॉइंट्स क्या होंगे, अग्री या डिसअग्री में, सो आप बहुत टाइम यहाँ सेव कर लोगे अपना। और उसके बाद क्या है, आपने जो भी अपना पॉइंट रखा और उसका रीजन दे देना यहाँ पे, दिस इज बिकॉज द रीजन फॉर दिस इज दिस हैपेंस। तो और उसके बाद क्या, उसका एग्जाम्पल देना है, कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, टू इलिस्ट्रेट, फॉर इंस्टेंस, और यहाँ पे फिर कोमा देना है उसके बाद यहाँ पे, या जो भी आप इनमें जो भी लिखो उसके बाद कोमा यूज करना है यहाँ पे। और फिर एंड में आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। ये स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्रास्ट में डाल सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट लिख के, या एडिशनली, एडिशन पॉइंट इसके लिए डाल सकते हो। अगर आपके दिमाग में एक और थर्ड पॉइंट आ रहा है, जैसे पैराग्राफ 2 और एक और एडिशनली, या फर्दर मोर डाल सकते हो, मोर ओवर डाल सकते हो, इन एडिशन टू दिस डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ऊपर बोला हमने कि वी आर सपोर्टिंग टू लिव ऑन द मार्स, तो और बेनिफिट्स आपने बताए कि भाई इट विल बी गुड एक्सपीरियंस फॉर पीपल बिकॉज ऑल द रिसोर्स विल बी इंटैक्ट एंड will not be used in beginning. In contrast लिख सकते हो, but it will take so much time to go over there. It will use so much of energy that all the resources for the people who will not be able to go to the Mars, it will be consumed on Earth. ये एक तरीका हो गया। फिर आप एडिशन लिख सकते हो कि all the resource will be there and
it will be a new beginning for the Mars, and everyone will enjoy, everyone will be happy. There will not be any discrepancy, or there will not be fights because of the religion, caste or anything. और एज अ रिजल्ट और एज ए रिजल्ट लिख सकते हो, it will be good for everyone to live over there. या डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, ऐसे कुछ भी जो आपके मन में आए वहां पे, क्योंकि दे वोंट जज यू On the basis of your thinking. दे विल जज ऑन दिस थिंग्स कि आपका टेम्पलेट कैसा है और आपने सारे पैरामीटर्स मीट किए कि नहीं किए. तो आपको इंग्लिश इजी से इजी रखनी है, बट जो आप कहना चाहते हो क्लियर होना चाहिए. और ये वर्ड्स जो है हर सेंटेंस के बाद जो लिंकिंग है, ये हेल्प करेगा एक फ्लो बनाने को आपके लिए. जो बहुत जरूरी होता है एक्चुअली में. तो अभी हम चलते हैं पैराग्राफ 2 पे. तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, सेकेंडली, एडिशनली, फर्दर मोर. तो आपने जैसे 2 पॉइंट सोचे थे स्टार्टिंग में, तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ खत्म हो गया. अब दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे फर्दर मोर में लिखा, और उसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो. दिस इज बिकॉज, द रीजन फॉर दिस इज, दिस हैपेंस बिकॉज. ट्राई करूं कि अगर आपने ऊपर दिस इज बिकॉज लिखा है तो सेकंड में द रीजन द फॉर रीजन फॉर दिस दिस इज, दिस हैपेंस बिकॉज. हाँ, आप जो यहाँ पे लिख रहे हो उसको काट के, जैसे दिस इज बिकॉज अगर आपने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द रीजन फॉर दिस इज, दिस हैपेंस बिकॉज. और फिर यहाँ पे अपनी जो भी स्टेटमेंट है, ताकि जो इवैल्यूएट कर रहा है आपको लगेगा, उसको लगेगा कि हमें इंग्लिश के बहुत वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स आते हैं, तो इट वुड बी आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा. और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, टू इंस्टेंस, फॉर टू इलस्ट्रेट. तो यहाँ पे भी आप, जैसे अगर आपने ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूज किया है, तो आप यहाँ पे फॉर इंस्टेंस या टू इलस्ट्रेट यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपना. यहाँ पे भी हमें कोमा लगाना है. तो उसके बाद सेम चीज जो हमने ऊपर बताई थी, या तो आप यहाँ इन कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो, या एडिशनली, फर्दर मोर, जो भी आपको यूज करना है, और एज ए रिजल्ट देके उस बात को यहाँ पे खत्म कर सकते हो. तो ये तो था हमारे, आप देख सकते हो कितना इजीली पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 इंट्रोडक्शन कवर हो गया, और एक सेट ऑफ वर्ड्स से जो हमने सिर्फ यूज किए हैं, और अपने अपने पार्ट सिर्फ इन इसमें डाले हैं, जो भी हमारे ब्लैंक स्टेटमेंट्स में. तो आई थिंक ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए. तो अब आते हैं कंक्लूजन में. कंक्लूजन को हल्के में मत लेना. जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं हमने पहले 2 पैराग्राफ अच्छे से कर दिए या इंट्रोडक्शन अच्छे से कर दिया तो कंक्लूजन डजंट मैटर. बट ऐसा नहीं है. कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंक्लूजन में आपको एक पूरी समरी देनी होती है आपके दोनों पैराग्राफ की. और बहुत जरूरी है, ताकि जो आपने अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ 1, 2 में लिखा है वो पूरा सम अप करके आप कंक्लूजन में डालना है. एंड में अगर इवैल्यूएटर आपका पढ़े तो ही अंडरस्टैंड्स कि ठीक है भाई, यू मेंट दिस इन द होल एसे ऑफ योर्स. तो ऐसा होना चाहिए कंक्लूजन की, जिसको पढ़ के उसको समझ में आ जाए कि भाई ऊपर क्या लिखा होगा पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 2 में क्या लिखा होगा. और इसमें भी एक सेम बात कहना चाहूंगा मेरी साइड से, जो मेरे को लगा कि आपको जरूर नहीं है कि बिल्कुल सिनोनिम्स यूज करने हैं डिफरेंट डिफरेंट. जैसे जनरली क्या होते हैं लोग, जो क्वेश्चन होता है उसके हर वर्ड के, जैसे कि फ्यूचर के 4 सिनोनिम बना लिए, तो एक इसमें यूज कर लिया, एक इसमें यूज कर लिया, एक इसमें. ऐसा नहीं है. आप सेम वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा अलग लगना चाहिए, और इजी भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत टफ डिफिकल्ट टर्म्स यूज कर रहे. तो यहाँ पे आप जैसे कंक्लूजन कर सकते हो, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ड्यू टू, विद, ये सब लिख के यहाँ पे. टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ये 3 शब्द यूज कर सकते हो, जो भी वर्ड आपको यूज करना, जो आपको सही लगे. और उसके बाद आपको दोनों जो आपने अपने पॉइंट्स दिए थे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में, वो आपको यहाँ लिखना है, बट उसको पैराफ्रेज जरूर करना. आप सेम टू सेम नहीं लिख लेना जो पैराग्राफ 1 में लिखा था, पैराग्राफ 2 में लिखा था. यू हैव टू पैराफ्रेज इट, बट इजी वर्ड्स में आप पैराफ्रेज कर सकते हो. तो आप लिख सकते हो ड्यू टू विच डैश, ड्यू टू एंड, ड्यू टू विच, जैसे भी आपको लिखना है. ड्यू टू विच एंड डैश. हाँ, तो मतलब यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन 1 लिखना है, यहाँ पे ओपिनियन 2 लिखना है, या वाइस वर्सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, जैसे आपको सही. और उसके बाद आई स्ट्रांगली बिलीव, आई बिलीव ऑन, ये जरूर लिखना, क्योंकि ये ओपिनियन का आपको वो सपोर्ट करता है कि हाँ आपने अपना ओपिनियन रखा है इसमें. हाँ, आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा था और कंक्लूजन में भी आपने ओपिनियन अपना डाला है, तो आपका ओपिनियन बेस्ड ऐसे कंप्लीटेड है. तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आया होगा इसमें से. अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो हम आपको
आप हमें कमेंट करना और ये हम पूरा का पूरा उसमें पेस्ट कर देंगे। हाँ। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो हमने एक्सप्लेन किया ओपिनियन बेस्ड ऐसे में, तो आप उसको देखें, समझे, ट्राई करें अपने कुछ सारे क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस, और आपको लगे इजी है तो अपना फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बहुत तंग हो चुके हैं राइटिंग को बहुत बार करके। तो हम और बाकी जो 3 टाइप के एसेज हैं हम उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो आपको अच्छा लगे तो। और आपको कुछ डाउट्स और डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जब तक के लिए दोस्तों फिर बाय बाय। बाय बाय।